बस ये 3-4 दिन से जरा सा कुछ अजीब अजीब सा हो रहा था। हाँ बोलिए। तो मतलब मंगलवार से जैसे आज्ञा चक्र पर हम्म। बिल्कुल एकदम स्पष्ट वाइब्रेशन, कभी कभी सहस्त्रार के भी 1-2 दिन तो ऐसा लगा कि आँख खोलो ही मत, ऐसे बैठे रहो, मस्त आनंद लेते रहो, हाँ मजा। हाँ। तो ध्यान से भी उठता था तो आके यहाँ लेट जाता था बिस्तर पे, तो आंखें बंद करके लेटा रहता था आराम से, बढ़िया। और अब कल शस्त्रार पे भी थोड़ा थोड़ा वाइब्रेशन हो रहा था आज से। हाँ बस आपको जैसे आपका प्राण बल बढ़ गया है तो आपका हाँ अभी ध्यान में लीन होना ही है। हाँ हाँ ध्यान में अब जैसे लीन हो रहे हो सही, हाँ ठीक है। हाँ हाँ बस उसमें लीन हो जाना है, बस उसमें लीन होते 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 हाँ। अच्छा, एक दिन सदैव। ध्यान में 2 चीजें दिखी थी मुझे गुरुदेव को, एक दिन 2-3 दिन हाँ पहले की बात है। एक तो पहले मुझे दिखा सुअर, अच्छा समझ रहे हैं ना। और वो हाँ। मैं तो सोच रहा हूँ कि ये सुअर तो बड़ा गंदा है, वो इतना साफ सुथरा बिल्कुल क्लीन, एकदम सफेद। मैं सोच रहा हूँ कि यार ये तो गंदा होता है, इतना साफ कहाँ से आ गया। मैं बड़ी चक्कर में फिर तो चलो अब ध्यान में ही था। फिर थोड़ी देर बाद क्या हुआ कि उसी दिन ध्यान में एकदम लीन हूँ, कोई आया ऐसा साधु का, जैसे ऑरेंज या भगवा कलर की धोती और सफेद कलर का ऊपर में कपड़ा पहने, और मैं बैठा हूँ तो वो बैठने के बावजूद भी मेरे से बहुत ऊंचे हैं, समझ रहे हैं ना। और मेरे दोनों हाथ मतलब कंधे के नीचे जो हाथ का पोर्शन है, दोनों को टच करके बिल्कुल टच मुझे महसूस हुआ कि हाँ देखो ये है, ऐसे बोले कि देखो ये है, ऐसा मुझे सुनाई दिया बिल्कुल। पता नहीं जो भी हो। हाँ हाँ नहीं, तोवर होता है वो हमारे यहाँ तो वराह रूप है ना, भगवान विष्णु का हाँ रूप है वराह। हाँ हमारे हाँ यहाँ तो वराह देवी भी है जिसकी पूजा हाँ करते हैं। वराह देवी के तो 8 रूप हैं। हाँ एक हाँ और बहुत सारे बड़े तांत्रिक थी, तो वराह देवी की पूजा करके ही बड़े तांत्रिक बने। हाँ 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 तो वो तो देवी है, वो आश्रम में भी उसकी शक्तियाँ स्थापित है। तो हाँ अलग अलग देवियों के दर्शन होते हैं अलग अलग उसमें, तो हाँ उसमें कोई हाँ टेंशन नहीं है। हाँ हाँ, आपको जो ध्यान में लीन होने का अनुभव हो रहा है या स्थित हो रहे, वो वही हमें तो चाहिए, वही तो हमें हमारे लक्ष्य की और नजदीक लेके जाए, ठीक है। हाँ 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 बस आप हाँ उसमें लीन हो जाओ, धीरे धीरे लीन हो जाओ, लीन हो जाओ। हाँ, वो तो तो है ही, वो ऐसा आपको हो रहा है। सतही निर्विकल्प समाधि लगा देगी और उसके बाद अपने सूक्ष्म शरीर को हाँ पूर्ण जागरूक कर देगी। हाँ बस आपको उसमें लीन हो जाना है, अभी कुछ हाँ, नहीं। अब कोशिश तो कर रहा हूँ, कोशिश तो कर ही रहा हूँ। वो तो लीन प्राणायाम हो भी जाओगे आप करते ऑटोमेटिक। हाँ, प्राणायाम भी जैसे कभी 8, 10, 12 तक जा रहा है वो। हाँ, कभी 8 जाता, कभी 10 जाता, कभी 12 जाता, इतना नहीं, तक हो आपकी तो रहा है। वो सफलता निश्चित ही है, आपने इतनी तो मेहनत करके आगे चले गए। तो बस आपको बस नहीं। जो प्राणायाम धीरे धीरे जैसे बढ़ रहा है, अभी 8 से 10, 15 15 मिनट, आधा घंटा भी हो जाएगा वो, हाँ, उसमें पंद्रह कोई बड़ी पंद्रह बात। ही एक दिन गया था, फिर उसके बाद नहीं जाता है। 15 एक दिन गया था, एक कोई दिन तो हम्म भी बीच में। उसके हम्म। बाद फिर 12 मैक्सिमम हो रहा है, कभी 10, जैसे आज 10 ही हुआ। तो मैं उतना हम्म। चिंता नहीं करता, मैं लगा रहता हूँ अपना, जब अब बढ़ना है तो अपने आप बढ़ जाएगा, मैं यही सोचता हूँ। हाँ मेहनत करना नहीं, काम है। हम क्या सोचते हैं कि हम नहीं 15 मिनट सांस रोक सकते, हाँ पर ऐसा कुछ हाँ नहीं, हमारी सामर्थ्य है इतना। और हाँ 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 और बहुत सारे योगी तो श्वास रोक कर ही हमारे वो चुके हैं। हाँ। इसमें कोई टेंशन नहीं। अच्छा, तो एक दिन एक सपना मुझे आया था, उसका मतलब समझ में नहीं आया। जैसे मैं, मान लीजिए मैं कहीं गया हूँ, सुबह हो गई, मैं शौच के लिए गया, तो मुझे कहीं जगह ही नहीं मिल रही है। बहुत कोशिश कर रहा हूँ, कहीं जगह ही नहीं है शौच करने की। ये एक सपना है, ये पता नहीं है, पहले भी मुझे कई बार आए, लेकिन इस बार मुझे बहुत ज्यादा ये ध्यान में है। तब ध्यान में आ गया, ये तो पहले भी आता है स्वप्न मुझे, पता नहीं क्यों आता है। वो ये योग बनते हैं ना कि हमारा मन बुद्धि इतना शुद्ध हो जाता है कि हम हाँ 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 उस कुछ हानि नहीं रहता कि हमारे कोई पाप कर्म करे हम्म, और या दूसरी 4 बार, कामुकता में। अभी 4 बार
कोशिश कर रहा हूँ, 4 बार ध्यान करता हूँ। आज थोड़ा कम हो पाए, कुछ कार्यक्रम है घर में लेडीज लोगों का, तो 4 बार ध्यान में, और 1 बार वो रात वाला सोते वक्त वाला है। 5 में कोशिश कर रहा हूँ। हाँ नहीं आप जा रहे हो उसको कुछ नहीं। मैं सुबह बैठा था, मैं आपके बारे में सोच रहा था, तो मुझे पता चला कि आप ध्यान में ठीक हो रहे हो। हाँ, मैं स्वयं ही आपको कॉल करता था, बोलता कि आप जो ध्यान लग रहा है उसमें बस ठीक हो जाओ, आपके मार्ग खुल गए। काफी अच्छा फील हो रहा है जब वाइब्रेशन होता है ना, फिर उसी में एकदम ध्यान लगा रहता। फिर तो अच्छा है कि अच्छा, उसकी से एक फायदा मुझे पहले भी बीच में देखिए 15-20 दिन पहले भी ऐसा हुआ था ना, आपसे बात हुई थी, तो फिर वो कम हो गया, फिर से आया वो, तो वो बहुत अच्छा लगता है। वैसा लगता है उठो ही मत, आँखें मत खोलो। हाँ बस यही तो निर्विकल्प समाधि की आरंभ है। मैं बस इसमें लय हो जाना है, और जैसे जैसे आप लय हो जाओगे, समाधि में स्थित हो जाओगे, तो आप जैसी इच्छा करोगे वैसा ही हो जाएगा। कल्प वृक्ष से जुड़ोगे तो आप इसमें परकाय प्रवृत्ति सिद्धि मांगो या आर्थिक सिद्धि मांगो, वो तो दे ही देगा। मैंने कल वीडियो में भी बोला ना कि जैसे वो निरुपयोगी कल्प में साधिका समाधि होगी, तो वो कल्प वृक्ष से जुड़ गई, फिर वो जो मांगेंगे वही है। हाँ ठीक है, वो सब तो चलता ही रहता। तो वो अपने लिए भी मांग सकती है, बच्चों के लिए, पति के लिए, परिवार के। वो तो ऐसी स्थिति में चले गई कि वो बोलती है अभी पैसा भी नहीं चाहिए, स्थिति भी नहीं चाहिए। ऐसा मन भर गया। हाँ बस मेरी तो क्षमता वो के अभी अनुसार स्थिर मैं हो गई, सोचता अभी हूँ जितना भी हो सके। बस वो समाधि में आनंद लेना चाहती है, और वो इसी से वो कल्प वृक्ष की प्राप्ति हो। अब शुरू अभी हो वो गया। चाहती नहीं है कि मुझे सिद्धियाँ नहीं चाहिए, पर अभी वो इतनी योग्य हो गई कि वो समस्त सिद्धियाँ प्राप्त कर सकते हैं। तो आप बस समाधि में स्थित हो जाओ, धीरे धीरे आप जो चाहते हैं सारी सिद्धियाँ प्राप्त हो जाएंगी। अब आनंद आ रहा है, अब तो बहुत ही बढ़िया लग रहा है। 1 हफ्ते से तो ये मंडे से वही आपसे बात हुई थी ना एक बार पहले, उसके बाद से ये कंटिन्यू चल रहा है एकदम बढ़िया। हाँ नहीं आप वही निर्विकल्प समाधि में स्थित हो रहे, आपने प्राणायाम से इसको प्राप्त कर लिया। वो जो साधिका थी वो उसने जब से वो निर्विकल्प समाधि कर, उसकी जब समाधि आपके प्राण समाधि बहुत विलक्षण है। उनको भी कभी कभी मैं कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ देवी को, क्या करूँ। हाँ नहीं वो तो है, मैं भी उनका सम्मान करता हूँ क्योंकि उन्होंने इतना कुछ अनुभव कर लिया। उनके प्रति भी बहुत श्रद्धा बढ़ी है मेरी, क्या कृपा है उन पर। ऐसे लोग बहुत कम होते हैं दुनिया में, बहुत सम्माननीय है, वंदनीय है, पूजनीय है वो। जब देखते हो कितनी साधिकाएं हैं जो घर बैठे की, जो शास्त्र पढ़े भी नहीं है फिर भी उनके पास वो ज्ञान आ रहा है, ध्यान और चिंतन मन। क्योंकि उनको वो कोई और चाहिए नहीं ना, पैसा नहीं चाहिए, सिद्धि नहीं चाहिए, तो उनको वो ज्ञान शक्तियाँ दी रही, उनका आत्मा का कल्याण। ज्ञान ही तो चाहिए, नहीं ज्ञान सदृशम पवित्रम इस विद्यते, बिना ज्ञान के समान पवित्र कोई चीज ही नहीं। वही मिले तो सबसे बढ़िया, हम भी तो वही सोचते हैं। हमारी आपकी चर्चा ज्यादातर ज्ञान पे ही होती है, क्या करें। हाँ नहीं इसमें कोई संशय नहीं है कि ज्ञान से बिल्कुल कोई चीज भूख तो ज्ञान। देखिए मेरे जो अभी तक जो मुझे समझ में आया कि मुझे किस पे चलना चाहिए, तो उसमें से कुछ चीजें से सबसे तो है, पहला है सत्य, दूसरा न्याय, तीसरा धर्म, चौथा ज्ञान, पांचवा निस्वार्थ सेवा, और छठवां निष्काम कर्म। ये चीजें मुझे समझ में आई हैं अभी तक। हाँ नहीं अब देखो हम लोगों की सहायता करते हैं या करते हैं, तो वो अपने उनसे दिल से जो आशीर्वाद देते हैं, दुआएं देते हैं, वही तो हमारा भाग्य बनता है। वो इस जन्म में भी वही भाग्य काम करता है और अगले जन्म में भी वही भाग्य हमारा काम करता है। पर लोग सोचते कि भाग्य कुछ लक है, भाई उसका लक है। लक ये नहीं होता है। लक ये है कि हर सब कुछ परमात्मा को मान के सबकी सेवा करते हैं, उनकी जो आशीर्वाद रूप में मिलता है वो परमात्मा से कम नहीं होता। परमात्मा का आशीर्वाद भी उतना ही काम करता है जितना माँ बाप का आशीर्वाद काम करता है, उतना ही व्यक्ति की सहायता करते हैं, उससे जो आशीर्वाद देता है वो कोई कम नहीं।
वो भी देवी देवताओं का समान होता है और वही हमारा भाग्य कहता है, मतलब लक बोलते हैं ना, वो लक यही है। जी इसलिए हमें वो होना चाहिए और हम सत्य पे चलते हैं तो हम किसी को दुख नहीं देते, तो उस वजह से हमें कोई श्राप नहीं, आशीर्वाद लग रहा है तो श्राप भी तो लगेगा, इतना होता है ना। तो इस वजह से हमें वो सत्य और न्याय के कारण श्राप से बच जाते हैं, बददुआएं से बच जाते हैं और दूसरों की सहायता करने से दुआएं मिलती और उससे हम वास्तव में हमारा लक बनता है और वही भाग्य बनता है और हमारे जो भी कार्य करते हैं वो भाग्य हमारा साथ देता है, तभी वो मतलब आप समझ नहीं है, आप कितना परिश्रम कर रहे हो उसके साथ लोगों को खुश रखना भी जरूरी है। जी इसलिए हमारे शास्त्रों में दान का इतना वर्णन है ना, ब्राह्मणों को दान। जी जी हाँ, तो वही हमारा भाग्य बनता है। तो या माँ बाप की सेवा या समाज की सेवा करते हैं तो वो हमारे भाग्य के लिए बहुत जरूरी है। लोगों को समझने के लिए देर लगी, कोशिश पर मैं वो वीडियो के माध्यम से सत्य डालने की कोशिश कर। हाँ नहीं, आप तो वो समाधि में लीन हो जाओ, बाकी आपको जो चाहिए वो सब कुछ दे देंगे, आप जो चाहोगे परिवार में वही होने लगेगा। आप अपने परिवार के भगवान बन जाओ, मतलब आप जो चाहोगे वही होगा, आपका आशीर्वाद। क्योंकि आप अब उस निर्विकल्प समाज में पहुंच गए तो कल्पवृक्ष सिद्ध हो गया, और कल्पवृक्ष सिद्ध हो गया तो आप परिवार में जो चाहते हो वही होगा, आपके परिवार भी वही सोचेंगे, आपके बेटे पुत्र बहू माता पिता जो आप चाहोगे कि ये यही सोचे यही करे और वो इतना ही सफल हो, इतना ही ज्ञानी बने, तो वो आप संपूर्णता देगी। क्योंकि हर परमात्मा, हर कण भी एक परमात्मा है और हर वृक्ष भी परमात्मा है। आप तो जानते हो भारत की फिलॉसफी, सबको वो परमात्मा ही मानता है और यही सत्य। बिल्कुल, जल में थल में खड़क खम्भ में सब में व्यापित राम। हाँ, तो वो शादी का नहीं बोल रहे थे, हनुमान जी आए थे और कपड़े धो रहे थे, ऐसा दिख रहा है। तो मैंने वही बोला कि वो कोई, वो राम की जितनी भक्ति करते वो आपको राम जान के उतना ही वो भक्ति करते माँ दुर्गा में। तो जब वो सत्य को जानता है तो एक कण में और परमात्मा में कोई भेद नहीं करता, वो उतना ही समान होता है। कर्ण और भगवान में कोई भेद हो ही नहीं, वो उतना ही सेवा करेगा। एक बैक्टीरिया वायरस का भी उतना ही सेवा करेगा जितना परमात्मा का करेगा, इसमें कोई वो बहुत गहरी बात है, जो फील करेगा वही समझ, सब आ जाएंगे धीरे धीरे समझ में। तो वो उस बैक्टीरिया वायरस की सेवा करने से भी ना उसको उतनी ऊर्जा मिलेगी कि वो अष्ट सिद्धियां प्राप्त कर लेंगे। ऐसा होता है, मतलब परमात्मा जो वरदान देता है वही एक बकरी भी वरदान देता है तो भी उसको अष्ट सिद्धियां मिलती है, या एक कुत्ता भी उसको वरदान दे दे जिसको ये मिल जाए तो उसको वो मिल जाता है। इसलिए हमारे यहाँ गाय बकरी वो कुत्ते बिल्ली वगैरह सबको प्रेम देने के लिए इसीलिए कहे जाते हैं क्योंकि उनकी दुआएं काम आती है। तो इससे हमें भाग्य वृद्धि में बहुत मदद मिलती है, तो इसलिए हर व्यक्ति की सेवा करते तो निश्चित से हमें उसका फल मिलता है, और शायद भगवान से भी ज्यादा फल वो छोटे बिल्ली वगैरह देते हैं, वो भी अष्ट सिद्धियां देने की सामर्थ्य रखते हैं, कुत्ता भी। इसमें कोई टेंशन नहीं, कण कण को परमात्मा मान लेना चाहिए सर्व इसको, और हमें समाधि में स्थित हो जाना चाहिए, इससे बढ़कर और कोई चीज नहीं। मतलब कण कण से प्रेम करना चाहिए और समाधि में स्थित हो जाना चाहिए, इस ये कर लोगे तो कल्पवृक्ष को जल्दी प्राप्त कर लोगे, यही कहने का तात्पर्य। मतलब कल्पवृक्ष और कोई और नहीं, मतलब जो सेवा भाव रखता है उसके अंदर कल्पवृक्ष की जागृति स्वतः ही हो जाती है। ये संसारी कल्पवृक्ष है, वो धारण कर लिया, ऐसा है, इसमें कुछ संशय। ठीक है, आप इसमें से कोई संशय नहीं, मैं कॉल करने ही वाले था, तो मैं सुबह ही जान गया था कि आपको ध्यान में लय हो रहे हो, बस उसको कंटिन्यू रखो। ठीक है, चिंता न करें, और आप बाकी आपके जीवन के सारे कल्पवृक्ष को प्राप्त कर लोगे, सारी सिद्धियां वगैरह स्वतः प्राप्त हो, बस आप उस ध्यान में स्थित हो जाओ जैसे आप कर रहे हो, बहुत ही बढ़िया कर रहे हो। बहुत सारे लोग भी आपकी तारीफ करते हो, तो मुझे कोई संशय नहीं। अच्छा, चलिए
किसी लायक तो है, कम से कम वही बहुत नहीं, एक व्यक्ति था वो आपकी बात सुन के मैं बोला मैं भी करूंगा गुरुदेव, आपने मुझे बताया था पर मैं ध्यान नहीं दे रहा था। हाँ, तो आपके कारण बहुत सारे लोगों की मन बुद्धि में प्रकाश आ गया। चलिए, ये भी सेवा है मेरी तरफ से एक तरह की। हाँ बिल्कुल, आपने उदाहरण दे दिया ना कि उनको लगता था 3 मिनट करना है तो वो बोलते थे नहीं हो सकता गुरुदेव, ऐसा कैसे हो सकता, पर आपने तो इतना कर लिया तो नहीं 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 गुरुदेव आपने बोले थे पर मैंने सुना नहीं है, अभी मैं करूंगा। तो क्या वो जब पर ही ध्यान कर रहे थे, जब से अनुभव हो रहे थे उसी से वो संतुष्ट हो जाते थे। पर ये भी तो कितना लाभदायक है, वो एहसास हो जाएगा उनको जब से भी। ठीक है, ऑल द बेस्ट। बस आप वो उस कल्पवृक्ष को प्राप्त कर लेंगे तो सब कुछ प्राप्त कर लेंगे। ऑल द बेस्ट, आयु भी बढ़ा लेंगे आप। जी जी, प्रणाम। चलिए, सब आपकी कृपा से होता रहेगा। प्रणाम दोस्तों, जैसे कि ऑडियो सुन रहे थे और साधक को मैंने 3 मिनट का टारगेट दिया था और 3 मिनट से वो 15 मिनट तक भी टच किए हैं और 15, 12, 8 इसके बीच में अभी वो कंटिन्यू उनका भाईकुंभ को रोकने का, श्वास को रोकने का सामर्थ्य आ चुके हैं और उसके बाद उनको निर्विकल्प, डायरेक्ट निर्विकल्प समाधि का अनुभव हो रहा है। मतलब ध्यान की गहराइयों में वो जो स्थिति होती है उसको हम उतरने तक जा रहे हैं। मतलब जो 45 मिनट तक ध्यान कर रहे हैं, थोड़ा सा हल्का, उसको धारणा कहते हैं। तो 45 मिनट के बाद भी स्थिर रहने के सामर्थ्य आ जाए तो उसको ध्यान कहते हैं। और जो 12 घंटे के बाद जो एकाग्रता वाली ध्यान होती है उससे हम समाधि कहते हैं। तो वही समाधि में लीन होना ही निर्विकल्प समाधि है। और निर्विकल्प समाधि प्राप्त होते हैं तो हम कल्पवृक्ष को एक्सेस कर ले सकते हैं और इन्फिनिटी नॉलेज और इन्फिनिटी पावर एक्सेस कर सकते हैं। ये कैसे वो कर सकते हैं वो मैं निकोला टेस्ला वाले वीडियो में और गौतम बुद्ध के वीडियो में मैंने 2-3 महीने पहले डाला था। आप वो वीडियो देख सकते हो तो आपको अच्छे से समझ में आएगा कि मैं क्या बोल रहा था। जब निर्विकल्प समाधि से आप अकल्प वृक्ष की सिद्धि कर लोगे तो आप जो भी सिद्धि चाहते हो, अष्ट सिद्धि, सूक्ष्म शरीर की सिद्धि या त्रिकालदर्शी सिद्धि या लोगों को वशीभूत करने की सिद्धि, या आप जो चाहते हो वो ब्रह्मांड की, धन, ऐश्वर्य, पत्नी, सुंदर बच्चे, सुंदर पत्नी, या अपने परिवार को खुशियाँ, दूसरों को भाग्य वृद्धि भी कर सकते हो, दूसरों के दुर्भाग्य को छीन भी सकते हो। इतना सामर्थ्य आ जाता है। तो इसलिए हमें निर्विकल्प समाधि भले 5 मिनट लगा लो तो भी लाभ होता है। और मैंने 2-3 महीने पहले एक वीडियो डाला था, उसमें बोला था कि 5 मिनट भी आप निर्विकल्प समाधि को प्राप्त कर लोगे तो भी आप बहुत कुछ प्राप्त कर सकते हो। और वो कैसे प्राप्त कर सकते हो ये मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था। तो निर्विकल्प समाधि भले 5 मिनट लगा लो या अब 30 आधा घंटा लगा लो, 1 घंटा लगा लो, तो भी आपको समस्त अष्ट सिद्धियाँ प्राप्त होती है। ये बातें कोई नहीं बताएगा आपको, पर सत्य तो यही है। और जैसे मैंने बहुत सारे लोगों को पहले बोलता था आपका 3 मिनट का भाईकुंभ का टारगेट है, पर बहुत सारे लोगों को जब से ही इतने अनुभव हो जाते हैं वो उसी में उलझ जाते थे। और मैं बोलता था यार भाईकुंभ पर ध्यान दो, तो वो भूल जाते थे। जब में इतना अनुभव हो जाता है, वो हो जाता है, तो उस पर वो नज़रअंदाज करते थे, उतना वो सीरियसली नहीं लेते थे। पर मैंने सोचा यार ऐसा क्यों हो रहा है, तो मैंने इनको डायरेक्टली फोर्स किया और उनको बोला कि आप 3 मिनट का टारगेट इस महीने पूरा करो, शक्ति आपको साथ देंगी। और उन्होंने शक्तियों की सहायता से 3 मिनट नहीं 15 मिनट तक श्वास रोकने का सामर्थ्य हासिल किया। और तो उसके बाद उन्होंने जो ध्यान में प्रगति की है वो लाजवाब है। उसके बाद वो उनके समस्त सिद्धियों, समस्त जो आनंद का अनुभव हो रहा है वो आप अब उनके भाव से ही समझ सकते हो कितना वो प्रचंड दिव्य आनंद, एक रस, सुख और शांति का अनुभव होता है, वो लाजवाब होता है। जैसे वो शादी का है, वो बोलते मुझे पैसे भी नहीं चाहिए, सिद्धि भी नहीं चाहिए, जो आनंद हो रहा है, जो सुकून मिल रहा है ध्यान में, बस वही काफ़ी है। और अभी उनकी इच्छा नहीं है पर उनके लिए धन और ऐश्वर्य और सिद्धियाँ खुले, आप जो सिद्धियाँ मांगेगी वो सारी सिद्धियाँ उनको मिल सकती है। ये एक अलग ही माया जाल है अलग सा जो चाहता है उसको नहीं मिलते। जब वो निर्विकल्प समाधि में पहुंचता है तब उसकी इच्छाएं मिट जाती है, पर उसके लिए कुछ भी चाहिए वो सब कुछ प्राप्त तो वो कर सकते का सामर्थ्य आ जाता है। तो ये एक अलग प्रकार का मायाजाल ही है, इसमें कोई संशय नहीं है। पर इस मायाजाल को तोड़ा जा सकता है निर्विकल्प समाधि से। और उस कल्प वृक्ष को प्राप्त कर लो और अपने जीवन को एकदम सुखमय बनाओ। अपना ही नहीं, अपने परिवार का भी जीवन एकदम सुखमय बना सकते हो इस निर्विकल्प समाधि से।
और अपना घर है ना एकदम स्वर्ग जैसा बना सकते हो। इसलिए मैं निर्विकल्प समाधि के बारे में विस्तार से बता रहा हूँ। तो वो आपके परिवार के लिए आपका जीवन तो स्वर्गमय बना ही लेगा, साथ ही आपके परिवार का जीवन भी एक स्वर्गमय होगा, और आगे वाली जो पीढ़ियां होती हैं वो भी दिव्य प्राप्त होगी। जैसे वो त्रिकालदर्शी साधिका दिन भर अपना खेती का काम करती है, घर का काम करती है, फिर साधना में बैठी रहती है, तो उसका जो पुत्र है वो थर्ड है और हृदय चक्र जागृत हुआ है पहले से, तो वो आगे जाके बहुत विराट काम कर सकता है। उसमें विलक्षण शक्तियां हैं बाकी बच्चों की तरह। तो उसका बच्चा इतना दिव्य ऊर्जा प्राप्त किया तो वो अपनी माँ के कारण की साधना के बल पे हुआ है ना। तो वो आने वाली पीढ़ियों को भी बहुत ही अच्छा बनाता है वो, इतना कि संसार के लिए भी, ब्रह्मांड के लिए भी और परिवार के लिए भी शुभ होता है, अपना कुल का उद्धार करता है। जब वो साधकों को जो अपनी माता पिता के पुण्य तभी बढ़ता है जब पुत्र अच्छा काम करता है। पुत्र होता है वो दूसरों को दुख दे रहा है तो वही उसका भागी माता पिता भी होते उस पाप कर्म का, और पुत्र समझो समाज के लिए सुख का कारण बन रहा है तो निश्चित ही वो तो माता पिता के लिए स्वर्ग के बाद का द्वार का खोलने वाला हो जाता है, वो सुख का कारण हो जाता है जन्मों जन्मों के लिए। समझो कि उसका पिता मरने के बाद कुत्ता भी बन जाए तो भी उसके पुत्र के कर्म के कारण उस पिता को अच्छा लोक मिलता है, अच्छा जगह मिलती है। कुत्ता भी बन गया तो अमीर घर में उसको स्थान मिल जाता है, सुख सुविधाएं मिलती है, दुख दर्द नहीं होता। तो कहने का तात्पर्य हमें समय अपने बच्चों को लिए सही संस्कार देने की जरूरत है, नहीं तो उसका इतना दुरुपयोग होता है। जितना बच्चों को बुरा बनाओगे उतना ही आपको पाप लगेगा, इसमें कोई संशय नहीं है। आपको जब मर रहे होगे तब आपको पता चलेगा। वैसे तो इसमें कोई संशय नहीं है, पर आप जब निर्विकल्प समाधि को प्राप्त करोगे, उस कल्प वृक्ष को प्राप्त कर लोगे, उसके बाद समस्त सिद्धि आपको मिलेगी, जो चाहोगे वो सब मिल जाएगा और आपको कोई बिगाड़ने वाला नहीं हो पाएगा, इसमें कोई संशय नहीं है। तो इसलिए निर्विकल्प समाधि आप भले 5 मिनट लगा लो, पर वो 5 मिनट आपको अष्ट सिद्धियां दे सकता है, इसमें कोई संशय नहीं। मैं फिर से बोल रहा हूँ, 5 मिनट भी निर्विकल्प समाधि में स्थित रहोगे उसका अभ्यास करके तो भी आप अष्ट सिद्धियां प्राप्त कर सकते हैं। ये जरूरी नहीं है कि 3 घंटा बैठो, 10 घंटा बैठो, 12 घंटा बैठो, ऐसा बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। बस वो नियमित रूप से आप यो आश्रम की शक्तियों को संकल्प लेके आप बैठोगे तो उस निर्विकल्प समाधि की ऊर्जा ग्रहण करके आपको वही फल आश्रम की शक्तियां देंगे। ये मैं ही क्यों दे बोलता हूँ ऐसा, क्योंकि मेरी जो आश्रम की शक्ति है वो स्थापित है। मैंने यंत्र के बारे में भी विस्तार से बताया है पिछले वीडियो में, जो त्रिकालदर्शी सिद्धि ने वर्णन किया था कि यंत्र में क्या क्या है क्या नहीं, वो समस्त शक्तियां स्थापित की है। वो नीचे तो वाह वरा देवी से लेके सारे विष्णु के सारे अवतार स्थापित है उसमें, और वो आपको निश्चित ही बहुत कुछ दे सकते हैं। आपको धीरे धीरे पता चलेगा, क्योंकि बहुत सारे लोग अभी धीरे धीरे वहाँ पहुँच रहे हैं। अभी निर्विकल्प समाधि का बहुत सारे लोग अनुभव कर रहे हैं, तो कल्प वृक्ष को प्राप्त होकर उनका जीवन कैसे बदल जाता है, कैसे सुखमय उनका जीवन होता है, उनका हर फल आनंदमय हो जाता है, ये आपको एहसास हो जाएगा। तो अध्यात्म में बहुत भयंकर शक्ति होती है, बस अंदर की उसको जागृत करोगे तो निश्चित ही बहुत कुछ लाभ होगा। मन बुद्धि शरीर, मैंने पिछली बार भी बोला था कि बुद्धि को कैसे ताकतवर बनाते हैं और शरीर को कैसे ताकतवर बनाते हैं, या अपनी आत्मा को कैसे ताकतवर बना रहे लोग, तो वो सारे वीडियो अनुभव डाले आपने देखे हैं। तो पहले तो आप शरीर और बुद्धि और आत्मा को ताकतवर बनाओ, धीरे धीरे उस निर्विकल्प समाधि में स्थित हो जाओ, और जो मंत्र दे रहा हूँ मैं उसका वो जप करो। उसके बाद आप उस कल्प वृक्ष से सिद्ध हो जाओगे तो बहुत सारा पैसा आने लगेगा। बहुत सारे पैसा आपको कैसा आएगा, तो बहुत सारे मार्ग खुल जाएंगे आपको। मैं पिछले एक वीडियो डालता हूँ, उस साधक का अनुभव सुनो तो आपको पता चलेगा कि कैसे मार्ग खुलते हैं। आप बैठे हो तो कोई बोलता है हाँ चाहिए काम कर लोगे, मेरे हम बिजनेस पार्टनर बन जाओगे, ऐसे करके बहुत कुछ लोगों की लाइफ बदल गई है उस निर्विकल्प समाधि से। तो इस समाधि का अनुभव करो, अपने मन बुद्धि आत्मा को सुकून और शांति प्राप्त होगा। बहुत सारे लोग करोड़पति है, उनके मन में शांति और सुकून नहीं है, तो वो भी निर्विकल्प समाधि कर रहे हैं और मन बुद्धि को शांत रखकर अपनी जो वर्तमान भोग विलास है उसको भी भोगने का सामर्थ्य हासिल कर रहे हैं। क्योंकि इसमें कोई संशय नहीं है कि हर बार क्या होता है कि सुंदर पत्नी होती है पर उसको भोगने की क्षमता नहीं होती, पंच पकवान होते पर उसको खा के पचाने की सामर्थ्य नहीं होता। तो ये कौन देगा? आप पैसा तो कमा लोगे, खाना पंच पकवान तो कमा लोगे,
पर वो पचाने की सामर्थ्य और सीख स्त्री को भोगने का सामर्थ्य वो तो प्रकृति दे सकती है ना। तो प्रकृति तो वो कल्पवृक्ष को सक्सेस करने के बाद ही आपके अनुकूल चल सकती है, आपको ऑर्डर को फॉलो कर सकती है। इसलिए पूरा ब्रह्मांड बोल सकते हो, पूरा यूनिवर्स बोल सकते हो, या पूरा प्रकृति आपके अनुसार चलने लगेगी। इसलिए निर्विकल्प समाधि में स्थित हो जाओ और उस कल्पवृक्ष को एक्सेस कर लो, उसको ऑर्डर दे दो और जो चाहिए आपको सब कुछ मिल जाएगा। वो मैं धीरे धीरे लोगों का अनुभव होगा तो निश्चित में आपको अनुभव होंगे बहुत सारे उनको, तो उनको लाइफ में कैसे परिवर्तन हुआ है वो सब कुछ डिटेल में बताऊंगा। क्योंकि मैं बोलने में विश्वास नहीं करता। बहुत सारे लोग बोलते हैं आप ज्ञान की वीडियो डालो, ये डालो, वो डालो। ज्ञान कोई मतलब नहीं होता। साधना करो, उसको अनुभव करो, फील करो, अपने जीवन को परिवर्तन करो साधना से, ये महत्वपूर्ण होता है। तो बहुत सारे लोग बोलते हैं आप ज्ञान की बातें करते तो वीडियो बहुत ज़्यादा चलता। हाँ, चल भी जाता पर उसका कोई मतलब नहीं होता। मैं यहाँ कोई पैसे कमाने थोड़ी ना बैठना हूँ। मुझे जो लोगों को निर्विकल्प समाधि दे रहा हूँ, उसमें जो सुख शांति मिला है, को किसी ने साधना करके बीमारियां दूर की है, किसी ने अच्छा जॉब मिला है, अच्छी नौकरी मिली है, अच्छा बिजनेस चल रहा है, वो महत्वपूर्ण होता है। ये नहीं महत्वपूर्ण कि मैं अपना ज्ञान दे दूँ और बहुत हजारों करोड़ों व्यूज आ जाए, कोई मतलब नहीं होता। तो वो मैं नहीं बताऊंगा, मुझे कोई लेना देना नहीं है, मुझे वो उतना महत्वपूर्ण नहीं लगता ज्ञान। आप साधना में कितना स्थित हो ये महत्वपूर्ण है। आप साधना में जितना महत्वपूर्ण स्थान ग्रहण करेंगे उतना ही आपको आपके भाग्य में जो चाहिए वही होगा। बस आप जो लिखना चाहोगे आपके भाग्य में वही लिखना। मतलब सारी भाग्य की लिखने की कलम आपके हाथ में। आप जो चाहिए वो ले लो। मतलब भगवान बोलेगा ले लो ये पेन कॉपी, जो लिखोगे वही तुम्हारे जीवन में होगा। तो ये चाहते हो तो आप कल्पवृक्ष की ओर प्राप्त करने की कोशिश करो, और उसके लोगों को आपके अनुभव के कारण लोगों को गाइडेंस मिलता है। मैंने जितने भी अनुभव डालता हूँ धीरे धीरे के ना हो, पर लोगों को वो एक इंस्पायर कर देती है, अंदर से झकझोर देती है, और वो भी प्राप्त करने के लिए ललायित हो जाते हैं और वो भी प्राप्त करते हैं। और वो भी जिस व्यक्ति के अनुभव सुन के उन्होंने आश्रम से जुड़े होते हैं उससे भी और ज़्यादा मेहनत करते हैं और ज़्यादा प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। इसमें कोई संशय नहीं है। पहले मैं कैसे वीडियो डालता था, अलग अलग डालता था, पर अभी मैं थोड़े से अलग डालता हूँ। मतलब वो लोगों का इम्प्रूवमेंट हो रहा है, बड़ी बड़ी चीज़ें प्राप्त कर रहे हैं, इसमें कोई संशय नहीं है। तो ये अभी मैं छोटे छोटे अनुभव नहीं डालता, मैं कल्प और अध्यात्म ऊपर ज़्यादा डालता हूँ। तो वो इसीलिए क्योंकि लोगों को वो निर्विकल्प समाधि और कल्पवृक्ष प्राप्त करना बहुत जरूरी है। इतनी विराट परमात्मा ने व्यवस्था की है और हम उस कल्पवृक्ष को प्राप्त ही नहीं कर रहे और दुख में जी रहे, तो मैं हमसे जैसा मूर्ख ही नहीं है। साथ ही हम तो दुख में जी ही रहे हैं, साथ ही हमारे परिवार वाले भी दुख में जीवन जी रहे। तो उनके मन बुद्धि को शुद्ध करके उस परमात्मा से या कल्पवृक्ष से जोड़ सकते हो और अपनी समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण कर सकते हैं। ना इसमें कोई ज़्यादा खर्चा है, ना कुछ हवन करना होता है, कुछ नहीं। बस सीधा सा बैठना होता है 5-10 मिनट और उसी में से आपको प्राप्त हो जाएगा। बस एक बार उस कल्पवृक्ष का एक्सेस कर लो, उसको कंट्रोल में कर लो, उसके बाद 5 मिनट ध्यान कर लो और अगले दिन जो सोचोगे वही होगा, इसमें कोई संशय नहीं। और समस्त देवी देवताएं और प्रत्यक्षकरण के मार्ग भी निर्विकल्प समाधि से खुलते हैं, इसमें कोई संशय नहीं है। शक्तियों से प्रत्यक्षण करने के लिए जो लाखों रुपए का खर्चा आता है ना, उससे आप बच सकते हो। तो ये बहुत ही सस्ता एकदम लाभ देने वाला मार्ग है, उसको आप दिव्याचार पद्धति भी कह सकते हो। ये चाहे तो मेहनत करने से थोड़ा सा जल्दी, पर आपको बहुत जल्दी लाभ हो सकता है और बहुत ज़्यादा कम खर्चे में वो स्थिति प्राप्त कर सकते हो, जो बाकी बहुत सारे हवन करने के बाद, बहुत सारा गुरु को दक्षिणा देने के बाद जो लाभ हो सकता है। बस आप आश्रम से आजीवन जुड़ने मात्र से आपको लाभ हो सकता है, क्योंकि जहाँ हवन होता है वो तो मैंने शक्तियाँ ऑलरेडी स्थापित कर चुका, और जो हवन नीति होता है वो बाकी लोगों के वन टाइम शुल्क से ही किया जाता है। तो हर व्यक्ति तो हर दिन कोई ना कोई जुड़ता ही रहता है, तो उसके माध्यम से शक्तियाँ ताकतवर हो जाती है, जिससे बाकी लोगों को कोई खर्चा नहीं देना पड़ता। बस उस शक्ति से जुड़ना होता है और शक्ति से जो चाहिए वो लाभ ले सकता है। मैंने वो यंत्र में के पिछले वीडियो में बताया है कैसा है। तो बस उस कल्पवृक्ष को जुड़ जाओ तो आपको मानसिक सुख शांति तो मिलेगी मिलेगी, साथ ही आपके जीवन में जो चाहिए वो सब कुछ आपको मिलेगा, इसमें कोई संशय नहीं है। और मैं आपको जब अनुभव वगैरह डालूंगा तो आपको पूरा एहसास भी होगा, इसमें कोई संशय नहीं। मैं ज्ञान की बातें करने में विश्वास नहीं रखता, बस लोगों को ये कहना चाहता हूँ आप साधना करो और जो चाहिए वो प्राप्त कर लो, और जो प्राप्त हो जाए उसी में जीवन का एक लक्ष्य पूरा हो जाता है। हर व्यक्ति को कुछ ना कुछ प्राप्त करना ही होता है ना, बस आप उस कल्पवृक्ष से जो जुड़ जाओ, वो कल्पवृक्ष आपको सब कुछ दे देगा, मतलब सब कुछ।
तो वो यंत्र के बारे में मैंने बताया, जो कल्पवृक्ष के संबंध में आपको विस्तार से जानकारी मिलेगी, वो पिछले वीडियो में मैंने डाल चुका हूँ, तो वो देख सकते हैं। और अपनी निर्विकल्प समाधि लगा लो 5 मिनट की, और सब कुछ प्राप्त करने का लक्ष्य रखो। जो चाहते हो वो सब कुछ आपको वो दे सकता है, बस 5 मिनट तो मेहनत करनी होती है। हर व्यक्ति कहीं न कहीं बहुत सारा अज्ञानता मन में धारण किया होता है, तो उस पे पहले अज्ञानता को दूर करना पड़ता है। इस वजह से थोड़ा-सा समय ज़्यादा देना पड़ता है, इसलिए मैं ज़्यादा लोगों को आश्रम से जोड़ नहीं सकता। तो मैं जिनको भी मना किया हूँ कि मैं आश्रम से जोड़ नहीं सकता, मेंबरशिप फुल हुआ है, तो वो बुरा ना माने, और उसमें कोई संशय नहीं है, क्योंकि मैं ज़्यादा लोगों को जोड़ ही नहीं सकता। क्योंकि मैं समय तो लिमिटेड होता है ना, लिमिटेड समय में बहुत सारे लोगों को जोड़ के मैं क्या करूँगा? और लोगों को जो उनको वहाँ तक पहुँचाने में क्वालिटी में डिक्रीज़ हो जाती है, और कम ही लोगों को जोड़ते हैं और उनको अच्छी लाभ देते हैं, तो उसी में परमात्मा भी की प्राप्ति में बहुत ही सुलभ हो जाता है उनके लिए। और उनको ज़्यादा समय देने से वो जल्दी पहुँच भी जाते हैं। तो बहुत सारे लोगों को जोड़ूँगा तो कोई ना को समय नहीं दे पाऊँगा, तो किसी को कुछ प्राप्त भी नहीं होगा। तो जिनको मैंने मना किया है कि आश्रम से जोड़ नहीं सकते, तो उसको बुरा मानने की ज़रूरत नहीं है, वो अच्छा गुरु ढूँढ सकता है। संसार में बहुत अच्छे गुरु हैं, शायद मेरे से भी बढ़कर ज्ञानी और ताकतवर होंगे, इसमें कोई संशय नहीं है।